से बोलो सतगुरुदेव की जय। साथियों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन करहु राम का, काल गहे हैं केश, ना जानो कब मारे हैं, क्या घर क्या परदेश। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे जीव, तुम सर्वात्मा राम के स्मरण भक्ति विचारादि में अति शीघ्र लग जाओ, क्योंकि काल तुम्हारा बाल पकड़ कर बैठा हुआ है और न जाने वह कहाँ, अर्थात घर में अथवा परदेश में, और कब तुझे अपना ग्रास बना ले, अर्थात कब तेरी मृत्यु हो जाए, इसका कुछ पता नहीं। इसलिए सत्य पुरुष परमात्मा के ध्यान करने की विधि को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। प्यारे साथियों, परमात्मा का दर्शन ही मनुष्य जीवन का एकमात्र और परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को मिटाना होता है। खुद को मिटाने का अर्थ खुद को नष्ट करने से नहीं, बल्कि शरीर, मन, विचार आदि से जो हमें अपने अलग अस्तित्व का अहंकार हो जाता है, उसे दूर करने से है। यही कार्य ध्यान से होता है। जब हम शरीर, मन, विचार और इंद्रियों की अनुभूति से अलग हो जाते हैं, तो जो बचता है वही परमात्मा है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। कबीर साहब ने इस खोज को बस 2 लाइनों में बड़े ही सरल शब्दों में बहुत सहजता से कह दिया। तेरो तेरे पास है अपने माही टटोल, राई बढ़ी न तिल घटा, हरि बोलो हरि बोल। कबीर साहब कहते हैं कि हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण परमात्मा है, वह कहीं और नहीं बल्कि हमारे पास ही है। जो चीज़ हमारे पास ही है, उसे बाहर कभी खोजा नहीं जा सकता, कभी ढूंढा नहीं जा सकता। उसे तो अपने भीतर ही ढूंढा जा सकता है। अब भीतर कैसे ढूंढेंगे? आँख खोलेंगे तो आपका मन आपको बाहर ले जाएगा। कान में कोई आवाज़ गई नहीं कि आपका मन उस आवाज़ के पीछे दौड़ेगा। तो उसे ढूंढने का एक ही रास्ता बचा कि आँख बंद कर ली जाए और किसी ऐसी शांत जगह बैठें जहाँ कानों में कोई और आवाज़ ना जाए। यहाँ गौर करिए कि कबीर साहब ने अपने में ही ढूंढ नहीं कहा, क्योंकि ढूंढने के लिए तो आँख की ज़रूरत होती है। कबीर जी ने टटोल शब्द का इस्तेमाल किया है। हम किसी चीज़ को टटोल कर तभी ढूंढते हैं जब वह हमें दिखाई ना दे। हम जब आँख बंद कर लेते हैं तो अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे में ही टटोलने की बात की जा रही है। सरल शब्दों में ध्यान की बात हो रही है। चूँकि हम नहीं जानते कि अपने भीतर परमात्मा हमें कहाँ मिलेगा, इसलिए उसको ढूंढ तो वैसे भी नहीं सकते। हाँ, अपने भीतर की एक एक चीज़ को टटोल कर हम उस तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी लाइन और महत्वपूर्ण है। कबीर साहब कहते हैं, जो तेरे भीतर है उसमें और जो दूसरों के भीतर है उसमें, यानी जो हम सबके भीतर है उसमें और परमात्मा में एक राई या तिल के बराबर भी कम या ज़्यादा होने का फ़र्क नहीं है। यानी सब कुछ हमारे ही भीतर है। उसके लिए कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि जो हिमालय या जंगल में जाकर साधना करने लगे उन्हें कुछ ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। जो अगर आप अपने घर के किसी शांत कोने में करें तो नहीं मिले या कम मिलेगा। जंगल या हिमालय इसलिए जाया जाता है क्योंकि लोगों की भीड़ में मन को भटकने से रोकना ऐसे लोगों को कठिन लगता है। यह और बात है कि हिमालय जाकर भी मन उसी भीड़ में लगा रह सकता है। हो सकता है कि जब ज़्यादा लगे भीड़ से मुक्त, तो भीड़ में रहकर भी रहा जा सकता है। सब मन की अवस्था पर निर्भर करता है कि हमारा मन बाहरी चीज़ों से हमें कितना प्रभावित करता है।
बाकी परमात्मा एक ही है और सबके भीतर वह एक जैसा ही है। कबीर साहब अंत में कहते हैं, हरि बोलो हरि बोल। हरि उसी को कहते हैं जो हमारे सारे दुखों को हर लेता है। ऐसे परमात्मा को पाने के लिए हमें खुद के ही भीतर डूबना होता है। इस विषय में 2 पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कितना विस्मय है बस खुद में डूब जाने में, जैसे दिया लिए उतरे कोई तहखाने में। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि सत्य पुरुष परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, परंतु यदि उनसे पूछा जाए कि क्या आपने क्रोध छोड़ दिया, क्या आपने लोभ छोड़ दिया, क्या आपने मोह छोड़ दिया, क्या आपने अहंकार छोड़ दिया, क्या आपने अपने मन की चंचलता को कंट्रोल कर लिया, तो शायद जवाब ना में ही होगा और कहते हैं मुझे सत्य पुरुष परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। सत्य पुरुष परमात्मा का दर्शन यूं ही नहीं हो जाता। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकृतियों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। इससे पहले किसी को सत्य पुरुष परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही आप उन चक्रों 7 चक्रों को भेदते हुए सहस्त्र चक्र तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए आपका मन जब तक शून्य नहीं होगा तब तक वहां पर आपका ध्यान नहीं लग सकता। बताने के लिए अगर मैंने कहा है कि सत्य पुरुष परमात्मा हमारे शरीर के अंदर कहाँ निवास करता है, तो मैं अवश्य बताऊंगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पदम अनंत पंखुरी जाने, अजपा जाप डोर सो ताने, सूचम द्वार जहाँ जब दरसे, अगम अगोचर सतपद पर से। मानव शरीर के अंदर अनंत पंखुड़ियों वाले कमल हैं, जो अजपा जाप की डोर को साधना करने पकड़ने से जाने जाते हैं। तब वहाँ सूक्ष्म द्वार दिखाई पड़ता है, जिससे मन बुद्धि से परे दिखाई न देने वाले सत्य पद को पाया जाता है। मानव शरीर के अंदर अनेक पंखुड़ियों वाले कमलों की चर्चा पतंजल योग प्रदीप, योग वशिष्ठ आदि योग ग्रंथों में विस्तार पूर्वक की गई है। योगियों के मतानुसार मानव का शरीर 6 चक्रों पर आधारित है। इन विभिन्न 6 चक्रों को नाना पंखुड़ियों वाला कमल बताया गया है, जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और अंत में सहस्त्रार चक्र, जिसे शून्य चक्र भी कहते हैं। इसका स्थान तालु के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्म रंध्र से ऊपर है। रंग बिरंगे प्रकाश से युक्त 1000 पंखुड़ी वाले कमल के समान यह तत्वातीत है। हृदय के मध्य में स्थित अनाहत चक्र पर मन की गति निर्भर है। यह 8 कमल दल 8 दिशाओं में विभाजित माना जाता है। जिस समय मन कमल पुष्प के छिद्र के बाहर होता है, वह मनुष्य की जागृत अवस्था मानी जाती है। उस समय मनुष्य विभिन्न कर्म करता है, परंतु मन नटखट एवं चंचल है। वह क्षण प्रतिक्षण एक से दूसरी पंखुड़ी पर भ्रमण करता रहता है, जिससे मनुष्य के कर्म कमल पंखुड़ियों के अनुसार होते हैं तथा मन के साथ ही इंद्रियां भी उस कर्म में प्रवृत्त होती जाती हैं। मन संसार में सबसे तीव्र गति से चलने वाली शक्ति है। मन को नियंत्रित करने तथा कैवल्य पद पाने के लिए ही योगियों ने राजयोग का वर्णन किया है। यदि आपको सत्य पुरुष परमात्मा का दर्शन करना है तो सबसे पहले तो अपने मन को ही नियंत्रित करना पड़ेगा, और इन 7 चक्रों को जब भेद कर आपके नाभि की ऊर्जा ऊपर की ओर भेदती हुई इस सहस्त्रार चक्र तक पहुँचती है, तब उस सत्य पुरुष परमात्मा का दर्शन होता है।
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अंतर शून्य मह होय प्रकाशा, तहवा आदि पुरुष का वासा, ताहि चीन हंस तहाँ जाई, आदि पुरुष तहाँ लय पहुँचाई। देह के भीतर शून्य प्रकाश में अलौकिक प्रकाश होता है, वहाँ आदि पुरुष परम पिता परमात्मा का वास है। उसे पहचान समझकर सतगुरु का हंस साधक वहाँ पहुँच जाता है, आदि चित्तवृत्ति वहाँ ले जाकर पहुँचाती है। आदि सुरत पुरुष को आही, जीव सोंगम बोलिए ताही, धर्मदास तुम संत सुजाना, परखो सार शब्द निर्वाणा। आदि चित्तवृत्ति जिस परम पिता परमात्मा के पास लेकर जाती है, उसे जीव सोहं कह के बोलते हैं। हे धर्मदास, तुम बुद्धिमान संत हो, कल्याणकारक सार शब्द को अच्छी तरह से जानो, और यही सत्य पुरुष परमात्मा का दर्शन होता है। अजपा जाप की भक्ति साधना के अनुसार देह के भीतर शून्य में सहज स्वाभाविक ध्वनि होती है। उसे सोचने समझने के लिए स्वयं को सतगुरु के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान में लगना चाहिए। उसके लिए मन प्राण को स्थिर कर तथा मन के विषय कर्म इंद्रियों को त्याग कर उस सार शब्द स्वरूप को देखना चाहिए। वह सहज स्वाभाविक ध्वनि बिना जीभ हिलाए श्रुता ही होती है तथा हाथ में माला लिए बिना अजपा जाप जपा जाता है। इस प्रकार विदेह सार शब्द को पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए अमरलोक पहुँचना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब सत्य पुरुष परमात्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं, शोभा अगम अपार, कोटि भानु शशि रोम इक, षोडश रवि छिटकार, एक हंस उजियार तनु।